नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से आ रही है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने ही गौशाला वाले बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उनका विरोध हो रहा है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए राधिका, अखिलेश यादव की तरफ से जो पिछले दिनों बयान दिया गया था कि बीजेपी गौशाला इसलिए बनाती है क्योंकि उन्हें दुर्गंध पसंद है और हम इत्र पार्क बनाएंगे क्योंकि हमें सुगंध पसंद है। अब उसी को लेकर काफ़ी बवाल मच गया है और अखिलेश यादव के खिलाफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से बयानबाजी भी हो रही है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का पुतला भी फूंका जाएगा, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से फूंका जाएगा। हालांकि कुछ एमएलसी की बात करूं, जैसे सुभाष यदुवंशी हैं बीजेपी के एमएलसी, उनकी तरफ से काले पोस्टर भी लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, यादव समाज को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, सनातन धर्म को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सामने अब हम देखेंगे कि एक तरफ कुआं होगा तो एक तरफ खाई होगी। ये दरअसल कहा जा रहा है इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि 2027 के अंदर वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही बयान दिए जाएंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। अगर बात हम करें बीजेपी के तमाम नेताओं की, तो बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से भी बयान सामने आए हैं और अभी ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके घर का घेराव भी किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करूं तो वो शाम आते आते घर का घेराव भी करेंगे, क्योंकि ये जो बयान था, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इत्र पार्क बनाएंगे, सीधा सीधा उन्होंने कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश की, मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या वो सनातन विरोधी बन गए हैं, क्या वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं बस इसलिए कि उन्हें चंद वोट मिल सकें, वोट बैंक हासिल कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को हम देखें तो अखिलेश यादव ऐसी रणनीति अपनाए हुए हैं। अखिलेश यादव जब पीडीए की बात करते हैं तो सबसे पहले मुसलमानों का जिक्र करते हैं, अयोध्या जाते हैं, मिल्कीपुर कुंदरकी वो जाते हैं, लेकिन खास तौर पर राम मंदिर होकर नहीं आते, जो ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि किस तरीके से वो हिंदू विरोधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन विरोधी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयान का मतलब क्या था? किस तरीके का बयान दिया उन्होंने? एक तरफ वो गौशाला की तौहीन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इत्र पार्क मांग रहे हैं। यानी मुस्लिम को इतना ज्यादा साधने पे वो पीछे लग गए कि वो ये भी नहीं देख रहे कि वो भी सनातन से जुड़े हुए हैं। देखिए, इत्र पार्क का मतलब ही यही होता है कि किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की। अब गौशाला का हम जिक्र करते हैं तो गायों को किस तरीके से माना जाता है हिंदू धर्म में, और हम देखते हैं कि गायों की पूजा की जाती है। सीएम योगी को देख लीजिए, कोई भी अगर वो शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले गौशाला पहुंचते हैं, गायों की सेवा करते हैं। सीएम योगी नहीं, बीजेपी के तमाम मंत्रियों की ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। अभी दिल्ली की नई नवेली जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, उनकी भी तस्वीर वायरल हुई कि किस तरीके से सड़क पर जब गाय जा रही थी तो वो रुक गई और उनकी तरफ से कहा गया कि इनके लिए गौशाला का इंतजाम किया जाए। तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तस्वीर ऐसी सामने आती रही है, लेकिन अखिलेश यादव का इत्र पार्क बनाने वाला जो बयान था वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ये सोच तो रहे हैं कि उनका पीडीए का फॉर्मूला काम आ जाएगा। हालांकि जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने MY फैक्टर का सहारा लेकर जीत हासिल की थी, वैसे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने सोचा कि अब पीडीए का सहारा लेकर 2027 का चुनाव भी जीता जाए, लेकिन उपचुनाव में वो पूरी तरीके से धाराशायी हो गए। आपने देखा किस तरीके से मिल्कीपुर और कुंदरकी का खास तौर पर जब चुनाव हुआ, वहां के मुसलमानों ने किस तरीके से अखिलेश यादव को नकारने का काम किया है, जो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फंसते नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने अगर ऐसी ही गलतियां की, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है अभी अखिलेश यादव ने पिछले दिनों की, अगर गौशाला बीजेपी बना रही है तो वो दुर्गंध पसंद करती है इसलिए बना रही है, तो ये बयान उनको काफी भारी पड़ सकता है। और अभी जो तस्वीरें सामने आएंगी वो भी ये दिखाएंगी कि किस तरीके से अखिलेश यादव अपने ही जाल में कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो अखिलेश यादव है वो अपने बयान की वजह से और गौशाला की वजह से जो है MY फैक्टर की वजह से जो है क्या कहते हैं, पहले सत्ता में आए थे और अब वापस से जो आगामी चुनाव है उसमें उनकी नैया डूबेगी अपने ही इस बयान की वजह से। देखिए वाकई, क्योंकि इतिहास के थोड़ा पीछे जाते हैं, पन्नों को पलटते हैं। मुलायम सिंह यादव को हमने देखा किस तरीके से जब बाबरी विध्वंस हुआ, उस वक्त आप देखिए कि कैसे जब कार सिवको पर गोली चलाई गई, तो सीधा सीधा मुलायम सिंह यादव ने अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताने की कोशिश की और मुसलमानों का पूरा वोट
मुलायम सिंह यादव को गया। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं जब सरकार में आए तो मुसलमानों की बात करके ही आए। मुलायम सिंह यादव तो सीएम ही बन गए थे, और जब मायावती सीएम बनी थी तब भी उन्होंने खास तौर पर दलितों और मुसलमानों का जिक्र किया। लेकिन जो एमवाई फैक्टर मुलायम सिंह यादव का था वो ज़्यादा चला, और मुसलमान कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा भरोसा मुलायम सिंह यादव पर ही करने लगा। हालांकि इससे पहले जब हमने देखा था, कांग्रेस की सरकार भी एक समय में उत्तर प्रदेश में रही थी, तो कांग्रेस का मुस्लिम जो वोट बैंक था वो कांग्रेस के था, लेकिन वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया मुलायम सिंह यादव पर, और इसलिए मुल्ला मुलायम भी कहा जाने लगा था मुलायम सिंह यादव को। और उसके बाद जब अखिलेश यादव सत्ता में आए तो अखिलेश यादव भी सोचने लगे कि एमवाई फैक्टर मेरा काम कर जाएगा, लेकिन ऐसा धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसा कामयाबी हासिल वो नहीं कर पाए एमवाई फैक्टर को लेकर, तो उन्होंने एक नया फार्मूला बनाया, पीडीए फार्मूला। अब पीडीए फार्मूले को हम ये नहीं कह सकते कि पीडीए का फार्मूला उनका काम नहीं आया। 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो हमने देखा कि किस तरीके से वो कांग्रेस के साथ लड़े तो सही, लेकिन सबसे ज़्यादा काम पीडीए फार्मूला अखिलेश यादव का ही आया, और अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को थोड़ा पछाड़ने की कोशिश तो की, लेकिन अब वो पीडीए फार्मूला काम अखिलेश यादव के नहीं आने वाला है, क्योंकि उसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि पीडीए फार्मूले को लेकर वो उपचुनाव में भी उतरे थे, लेकिन वो पीडीए फार्मूला उपचुनावों में काम नहीं आ पाया। अखिलेश यादव पूरी तरीके से धाराशाही हो गए, और अखिलेश यादव अब जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट बैंक उन्हें मिलेंगे, तो आप देख लीजिए कि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि कुंदरकी और मिल्कीपुर में जब मीडिया कर्मी गए, उन्होंने पूछा गया मुसलमानों से कि क्या अखिलेश यादव को आप पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने तो आजम खान तक का साथ छोड़ दिया था, तो अखिलेश यादव पर आखिर भरोसा कैसे किया जा सकता है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जो अखिलेश यादव का ये बयान है वो दिखाता है कि जो वो उनके रूट्स हैं या सनातन से जो वो जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं उससे पीछे हटते जा रहे हैं सिर्फ वोट पाने के लिए। देखिए, वोट पाने के लिए अगर वो पीछे जा रहे हैं, जैसा कि आप कह रही हैं, ये बात ठीक है, लेकिन खास तौर पर उन्हें डर सता रहा है। डर किस बात का? कि कहीं ना कहीं मुसलमान वोट बैंक उनसे छिटक ना जाए। अब देखिए क्या हुआ, आजम खान का एग्जाम्पल ले लीजिए। आजम खान जेल में रहे, आजम खान के बेटे को थोड़ी राहत मिली, आजम खान की पत्नी को थोड़ी राहत मिली। अब आजम खान कहीं ना कहीं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो कहा जा रहा है कि योगी सरकार की तरफ से थोड़ी राहत उन्हें मिल रही है। अब ये कहा जा रहा है कि आजम खान नाराज हैं अखिलेश यादव से। पिछले दिनों भी चिट्ठी लिखी गई थी और नाराजगी जाहिर की गई थी। अब ये कहा जा रहा है कि आजम खान अपनी खुद की एक पार्टी बना सकते हैं। अगर आजम खान ने खुद की पार्टी बनाई तो खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक कहाँ शिफ्ट होगा? आजम खान की पार्टी की तरफ। और अखिलेश यादव को ये डर सता रहा है कि अगर आगे आने वाले समय में ऐसा हुआ तो वो वोट बैंक उन्हें नहीं मिलेगा। यानी एक इंसान को भाने के लिए उन्होंने सबसे मुंह मोड़ लिया है। हाँ। जितने सनातन हाँ, तो यही यही कहीं ना कहीं दिखाता है ना। अब अपने परिवार में ही वो देख लें कि अपने परिवार में अगर 5 या 4 जने रहते हैं तो उसमें से 3 मंदिर जा रहे हैं, 2 टोपी पहन के दिखा रहे हैं, तो क्या ये दिखाता है? ये तो सिर्फ वोट बैंक को हासिल करने की एक रणनीति है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से ईद हुई, तो ईद पे किस तरीके से वो नजर आए हैं टोपी पहन के। इससे पहले रमजान के मौके पर वो नजर आए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि तमाम जो दूसरे मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, वो कहीं रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी में नजर नहीं आए, लेकिन अखिलेश यादव खास तौर पर यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, मुस्लिम वोट बैंक हमारा है। संभल के मुद्दे को आप देख लीजिए, संभल के मुद्दे पर किस तरीके से वो आगे हमेशा रहे हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क हमेशा आगे रहे हैं, और जैसा निर्देश उन्हें मिलता रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, वैसा वैसा वो बयान देते रहे हैं। और सब आज अखिलेश यादव के खिलाफ क्या कुछ माहौल है? क्योंकि हमने देखा कि कई जगह पर उनके नाम पे जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके विरोध में हो रहा है, तो ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर? देखिए, लखनऊ, पीलीभीत, आगरा, कई जगह अभी अखिलेश यादव के ब्लैक पोस्टर लगाए गए हैं, और अखिलेश यादव के लिए लिखा गया है कि वो सनातन विरोधी हैं, अपमान वो कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान को गाय से सबसे ज़्यादा प्यार था, गोपाल, इसीलिए उन्हें कहा जाता था, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को गाय पसंद नहीं है। अखिलेश यादव सनातन विरोधी होते जा रहे हैं, और अखिलेश यादव का विरोध हम लगातार करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करूं तो पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, क्योंकि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता और समाज सेवियों का ये कहना है कि हम अखिलेश यादव के घर का घेराव करेंगे जब तक अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर माफी नहीं मांग लेते हैं। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव माफी मांगेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज का माहौल काफी गर्म रहने वाला है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि कार्यकर्ता जब विरोध प्रदर्शन करेंगे तो हम भी देखेंगे कि किस तरीके से पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद होंगे। और ये बयान तो कहीं ना कहीं राजनीति में अखिलेश यादव को नुकसान तो पहुंचा सकता है, लेकिन आज का पूरा दिन
आप देखेंगी कि उत्तर प्रदेश में इसी को लेकर खबरें रहने वाली। आखिरी बात, आगामी चुनाव में कितना होगा नुकसान? देखिए, आगामी चुनाव में अखिलेश यादव को खास तौर पर नुकसान ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि फाइनल मैच से पहले जो मैच हुआ है उपचुनावों में, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बता चुका है कि अखिलेश यादव धीरे धीरे धाराशाही हो सकते हैं। और 2027 को लेकर जो हिंदुत्व की राजनीति योगी ने की है, चाहे वो बार बार महाकुंभ का नाम ले रहे हैं, संभल का नाम ले रहे हैं, उससे तो साफ लगता है कि एक बार फिर कुर्सी योगी को ही मिलने जा रही है। हालांकि ये फैसला संगठन का है, ये बीजेपी का है कि आखिर किसको सीएम वो 2027 में बनाएगी, योगी को ही बिठाएगी, कोई और होंगे। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को काफ़ी नुकसान होगा, और अखिलेश यादव ने अगर 2027 से पहले अपनी जुबान को कंट्रोल में नहीं रखा तो अखिलेश यादव हार सकते हैं। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव अपने बयान को लेकर कितना फंसते हैं, उनके क्या वो माफी मांगेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।